हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डॉम मैनिपुलेशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। जब हम किसी वेब पेज को जावास्क्रिप्ट से चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअली डॉम को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वेबसाइट का HTML स्ट्रक्चर जो है वो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गई, H1 के टैग हो गए, H2 के टैग हो गए, हेडिंग्स के। और जावास्क्रिप्ट से हम इस ट्री के किसी भी पार्ट को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। लाइक पैराग्राफ में हमने कोई भी हेड लिखा हुआ है, कुछ भी पैराग्राफ टाइप हुआ हुआ है, हम चाहते हैं कि हम उसको चेंज कर दें जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो बेसिकली वो डॉम को जो है वो यूज करके हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब डॉम मैनिपुलेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे लिखे हुए लिस्ट। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आईडी है ये क्या है। ये मेथड किसी भी आईडी के थ्रू एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हम किसी एक को गेट कर लें, तो हम उसको आईडी दे देंगे और फिर जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन यूज करके उसको गेट कर लेंगे। सेम इस तरीके से क्लास नेम के साथ होगा। ठीक है। क्लास के जरिए जो है वो, अच्छा, एक भी हम गेट कर सकते हैं, मल्टीपल भी हम गेट कर सकते हैं। सेम काम ये टैग नेम के साथ होगा। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, ये जो है वो हमारे पास दोनों मतलब ये सॉरी, ये जो दोनों मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये क्या करता है, ये सिर्फ पहले जो पहला मैचिंग एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करके लेके आएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है सभी सारे मैचिंग एलिमेंट सिलेक्ट करके लेके आएगा। ये सिर्फ पहले को फोकस करेगा और ये जो है सबको फोकस करेगा। ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे जो है क्रिएट एलिमेंट एंड पैंड चाइल्ड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये जावास्क्रिप्ट में हम नए एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास जो है वो आइटम्स लिखे हुए कुछ चार और मैं एक और कोई न्यू आइटम्स ऐड करना चाह रही हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो हम इन फंक्शंस को यूज करते हुए काम करेंगे। ठीक है। पहले हम इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इसकी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक H1 लिया हुआ है जिसको मैंने आईडी दी हुई है मेन टाइटल। ठीक है। फिर नीचे मैंने दो H2 लिए हैं जिसको मैंने क्लास सेम दी हुई है टाइटल। दोनों को मैंने जो है वो क्लास जो दी है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने दो P के टैग बनाए हैं। ठीक है। दोनों में कंटेंट जो है वो सेम लिखा हुआ और एक बटन बनाया है जिसको मैंने ऑन क्लिक का जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज किया है और एक फंक्शन का नाम दिया अपनी मर्जी से कुछ भी, और इसको मैं कॉपी करूंगी और अब हम जावास्क्रिप्ट पे आ रहे हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग को ओपन किया, फंक्शन का नाम क्या है, चेंज टेक्स्ट। इससे क्या होगा, हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करेंगे वो इस बटन के क्लिक पे चलेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन के नाम को यहाँ कॉल करके इसके अंदर काम करेंगे। कंफर्म करने के लिए मैं एक अलर्ट लेके देखते हैं, हेलो। ठीक है, यही। और इसको हम यहाँ पे आने के बाद चला के देखें, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्लिक होने पा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो बटन के क्लिक होने पे चलेगा। ठीक है। इधर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो आईडी ये चेंज हो जाए, कुछ और लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने H1 लिखा है ऊपर, इसकी आईडी मैंने क्या दी है, मेन टाइटल। इसको मैं कॉपी कर लूंगी, नीचे आएंगे। ठीक है। इधर यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम का आपकी मर्जी से बन सकता है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन यूज किया जो हमारा डॉम मैनिपुलेशन में आता है, और इसके अंदर मैंने वो आईडी दे दी जो मैंने ऊपर इस H1 को दी हुई है। ठीक है। ये मैंने गेट कर लिया, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, इसकी मदद से ये जो हेलो आईडी है ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मेन टाइटल वेरिएबल के अंदर। तो मैंने क्या किया, मेन टाइटल का जो टेक्स्ट कंटेंट है मुझे चेंज करना है, वो लिखना है H1 कंटेंट चेंज, कुछ इस तरीके से, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो। ये कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। ठीक है। हम चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया बटन के क्लिक करने पे आईडी की मदद से। ठीक है। अब मुझे यही सेम काम क्लास के साथ करना है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, अच्छा, बटन के क्लिक भी करना है इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही क्लास का जो है वो
एक ही H2 का चेंज करना है, लेकिन अगर आप यहाँ चेक करो तो यहाँ पे तो दो H2 बने हुए हैं और क्लास भी सेम है। मुझे क्लास नेम के जरिए करना है, अभी हमने आईडी के जरिए किया, अब मुझे क्लास के जरिए करना है। लेकिन जो है वो ये दो है, इसमें से पहले वाले का ही करना है या दूसरे किसी एक का करना है, दोनों का भी एक साथ नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है वो नीचे आएंगे, आप इसकी क्लास याद रखो क्या है, टाइटल, इसको कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, टाइटल्स कोई भी नाम का बना सकते हैं। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर मैंने वो क्लास का नेम जो ऊपर दिया था वो ले लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। कॉल तो कर लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि दो टाइटल है ना, दो मेरे पास H2 है, दोनों को क्लास मैंने सेम दी हुई है, क्या टाइटल, किसी एक का करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, इस वेरिएबल को कॉपी करूंगी, मुझे किसका करना है, मुझे इसका करना है या इसका, दो है मेरे पास। तो ये अगर हम एरे की में बात करें तो ये एरे के मुताबिक ये 0 इंडेक्स पे सेव हुआ है, ये मैंने एरे के ब्रैकेट्स दिए और ये 1 पे। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगी, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ 1 लिखूंगी। लेट सपोज मैं लिखती हूँ 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसको फोकस करेगा, है तो दोनों ही टाइटल, लेकिन ये 0 पे रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास जो है ये इसको कॉल करके लेके आएगा, ठीक है। और जो है मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने कहा इसका टेक्स्ट कंटेंट आप चेंज कर देना, क्या लिखा हुआ आ जाए, मैंने कहा लिखा हुआ आ जाए H2 कंटेंट चेंज्ड, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे समझाने के लिए लिख रही हूँ, देखें, ठीक है। तो देखिए सिर्फ इसका ही चेंज हुआ, हालांकि जो क्लास दी हुई है टाइटल वो तो दोनों को दी हुई है हमने सेम, दोनों होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 0 कॉल किया। अगर मैं यहाँ 1 कॉल कर दूं तो अब सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दोनों को एक साथ चेंज करना है, एक साथ काम करना है, तो फिर ये लाइन ऑफ कोड नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होती है, हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा कोई भी काम हम एक साथ करने तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। लूप कौन कौन से, तीन तरह के, एक फॉर, एक वाइल, एक डू वाइल है। तो मुझे पता है मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मुझे यहाँ मालूम है। तो मैं क्या करूंगी, फॉर का लूप ले लूंगी। फॉर का लूप मैंने लिया, लेट किसी भी नाम का वेरिएबल, उसको एरे क्योंकि 0 से चलता है इसलिए 0 से इनिशियलाइज करेंगे, कब तक चले। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो आई, ये जो टाइटल्स है, अब इसमें एक भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, टाइटल्स को यहाँ पे आने के बाद लूंगी, ठीक है, और डॉट लेंथ, ये वेरिएबल का नाम है, और ये जो लेंथ है ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। मैंने कहा क्या करना, तब तक जो है वो आई को प्लस प्लस करते रहना, ठीक है। ये हमारा लूप तो बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, लूप बन गया, ठीक है। अब आई में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, किसको गेट करेगा, टाइटल्स को, तो ये दोनों को गेट करेगा इस पर। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ये जो कोड किया सेम यही आएगा, लेकिन सॉरी, यही आएगा, लेकिन 0 या 1 नहीं आएगा, बल्कि क्या पास कर देंगे, आई। इससे क्या होगा, वो दोनों को गेट कर लेगा। 0 से क्या हो रहा था, इसको गेट कर रहा था, 1 से क्या हो रहा था, इसको गेट कर रहा था। अब ये आई पास करने से क्या होगा, दोनों को एक साथ गेट कर लेगा। लूप चलाने से हमारा काम इजी हो गया, ठीक है। चेक करें, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों का कंटेंट एक साथ अब चेंज हो रहा है। यही सेम काम मुझे पैराग्राफ के साथ भी करना है, ठीक है। पैराग्राफ कौन सा है, मेरे पास पी का टैग है, दोनों ही कौन से, पी के टैग है, लेकिन मुझे एक को पहले चेंज करना है, ठीक है। फिर बाद में हम दोनों को एक साथ कर देंगे, लेकिन पहले हमें कौन सा चेंज करना है, एक को करना है। तो यहाँ पे आने के बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे ताकि बटन क्लिक पे काम हो। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, किसी भी नाम का आप ले लो, जैसे कि आपकी मर्जी है, पैराग्राफ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगी, पी का टैग। पी के टैग से क्या होगा, इसने दोनों को गेट कर लिया क्योंकि दोनों ही पी के टैग्स हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं सिर्फ इसको चेंज करूँ। तो मैं क्या करूंगी, पी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स बताऊंगी कौन सी, 0, तो ये इसको चेंज करेगा। 1 बताऊंगी तो इसको चेंज करेगा, ठीक है। मैंने कहा जो पी है उसको टेक्स्ट जो कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको आप कर दो पी कंटेंट चेंज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चला कर देखें, एरर थ्रो कर रहा है।
सॉरी पी नहीं, पैराग्राफ्स। अब चेक करें। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ 1 पास कर दूंगी तो ये नीचे वाला चेंज होगा। अगेन रिफ्रेश। ठीक है, अब मुझे दोनों को एक साथ चेंज करना है, तो ये वाला कोड नहीं आएगा, बल्कि हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। किसी भी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे जे या आई भी बन सकता है। इसका रीजन ये क्योंकि आई जो है वो इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और नो नो सॉरी, आई के नाम से नहीं बनेगा बल्कि जे के नाम से बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 0। जे छोटा है किसके, अब बहुत सारे पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हो आएंगे इसमें, इस वेरिएबल में। तो मैंने कहा कि लेंथ गेट कर लेना, आई को क्या कर देना, प्लस प्लस कर देना, और फिर क्या होगा, यही सेम कोड आएगा, लेकिन इस बार हम 0 या 1 की जगह क्या पास करेंगे, जे, जो लूप का वेरिएबल है। ठीक है, रिफ्रेश। what happened? पैराग्राफ जे मेरे पास जो वो छोटा है, ठीक है, अब हो गया लिखने में, कोई अपनी सिंटेक्स को प्रॉब्लम कर दिया होगा। ठीक है, तो क्या ना, मेरे पास दोनों जो है वो एक साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने जो है वो ये तीनों पे काम करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, क्वेरी। क्वेरी सेलेक्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है वो नीचे आएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, याद रखिएगा। पहले हमने क्या किया, हम पहले यूज करके देखेंगे क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर मेरे पास क्या करता है, लेट सपोज मेरे पास 2 टाइटल है, तो मुझे पहले टाइटल का कलर चेंज करना है जब मैं बटन पे क्लिक करूं। कलर चेंज करना है, ठीक है, दोनों का नहीं करना, एक का ही करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आने के बाद किसी भी नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, आपकी मर्जी। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी जो है वो क्लास का नाम। ठीक है, इन दोनों की क्लास का नाम क्या है, ऊपर अगर हम चेक करें तो टाइटल है इन दोनों की क्लास का नाम। ठीक है, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। इससे क्या करेगा, क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा, भले ही 10-12 हो, लेकिन ये गेट सिर्फ पहले को ही करेगा। ठीक है, भले ही कितने ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास गेट किसको करेगा, ये पहले को जो है वो गेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मुझे कलर चेंज करना है। ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो भी पहला पैराग्राफ है वो गेट होके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि डॉट स्टाइल, क्या करना है मुझे, जो है वो फोंट का जो कलर है वो चेंज करना है। डॉट स्टाइल डॉट फोंट साइज, या कलर चेंज करना है तो आप कलर भी कर सकते हो। कलर मैंने कहा कलर कर दें ब्लू। चेक करते हैं कि रन हो भी रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरे पास ये रन हो रहा है, लेकिन ये जो क्वेरी सेलेक्टर है ये एक को ही फोकस करेगा। अगर मेरे पास 10-12 हो H2 तो फिर कैसे काम होगा, तो फिर हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर यूज नहीं होगा, बल्कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाते हैं, और जो है वो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि या तो आपको कलर चेंज करना है या फोंट साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, फोंट साइज किस तरीके से बढ़ेगा, फोंट साइज 50 px। ठीक है, किसका, जो पहला होगा उसी को फोकस करेगा ये। तो देखिए पहले का मेरे पास फोंट साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम काम में क्वेरी सेलेक्टर ऑल के साथ करके देखूंगी, वो क्या करेगा, ये दोनों को फोकस करेगा। अगर मेरे पास 3-4 भी होंगे, ये तो अभी खैर 2 ही है, अगर मेरे पास ऐसे इतने हो, ठीक है, तो क्या करेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, चारों को फोकस करेगा।
4-5 जितने भी होंगे, ठीक है। करके एग्जाम्पल हम करके देखें। लेट मैंने लिया और आप जो वेरिएबल का नाम ले लो, ऑल टाइटल या कोई भी नाम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगी, वो क्लास पास करूंगी जो इन चारों को हमने दी हुई है ऊपर, ठीक है। ले ली। अब मैंने आपको पहले ही कहा कोई भी काम एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए लूप चलेगा, लेकिन मेरे पास इस बार फॉर ईच का लूप हम यूज करेंगे। वेरिएबल को कॉपी करते हैं, मैंने कहा इसमें मैं लगा रही हूँ फॉर ईच का लूप, ठीक है। फॉर ईच के लूप के अंदर हम क्या करेंगे, मेरे पास अब कितने टाइटल्स हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये टाइटल्स मेरे पास कौन से वेरिएबल में गेट होके आ रहे हैं, इस वेरिएबल में गेट होके आ रहे हैं, ठीक है। सारे टाइटल्स, तो हम इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे। टाइटल्स मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हमने गेट किया। मैंने कहा सबके क्या करना, कलर एक साथ चेंज कर दो। टाइटल्स डॉट, सॉरी पहले आएगा स्टाइल, देन आएगा मेरे पास कलर। क्या कर देना है कलर, मैंने कहा कलर कर देना है हमें ग्रीन, ठीक है। सबके एक साथ ही हो जाएंगे क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर ऑल सबको फोकस करेगा। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरे पास सबके एक साथ कलर ग्रीन हो गए, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी सिलेक्टर की एग्जांपल हो गई, ये हमारी क्वेरी सिलेक्टर ऑल की एग्जांपल हमने करके देख ली, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, क्रिएट एलिमेंट एंड अपेंड चाइल्ड। उसके लिए पहले हमें थोड़ी HTML पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो है वो हम एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो बटन मैंने लिख दिया ऐड न्यू आइटम, आप चेक करो, ठीक है। मेरे पास यहाँ बटन आ गया और उसको मैंने एक ऑन क्लिक का फंक्शन दे दिया, ऑन क्लिक न्यू आइटम, किसी भी नाम से आप ले लो, ठीक है। ये फंक्शन तब चलेगा जब एक बटन पे क्लिक होगा, क्योंकि हमने ऑन क्लिक का फंक्शन यूज किया, ठीक है। बटन के बाद मैंने क्या बनाया, एक यूएल बना लिया। यूएल को मैंने आईडी दे दी आइटम लिस्ट, ठीक है। LI मैंने दे दिया आइटम 1 एक बना लेते हैं, और एक हम LI बना लेंगे आइटम 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नीचे यहाँ पे न्यू आइटम ऐड हो जाए, लिखा हुआ जाए न्यू आइटम। वापस क्लिक करूँ तो वापस लिखा हुआ जाए न्यू आइटम, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की मदद से करना है इस क्लिक पे, तो बटन के क्लिक पे करना है, इसका मतलब ये इस फंक्शन के नाम के अंदर ही हमें काम करना पड़ेगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, सॉरी पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारे पास जितनी भी LI है, यूएल के अंदर जितनी भी LI है, ये इसको हमें गेट करना है, ठीक है। तो LI को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लेंगे लेट न्यू आइटम, एक वेरिएबल का नाम है आपकी मर्जी का, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ मैंने पास किया LI, ठीक है। वेरिएबल का जो नाम है मैंने कॉपी किया, उसके अंदर मैंने कहा मुझे जब मैं क्लिक करूं तो मुझे एक न्यू टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है, और लिखा हुआ आए न्यू आइटम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे करना कहाँ है, मुझे यहाँ पे लेके आना है, इस लिस्ट में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी, जो यूएल को मैंने आईडी दी है आइटम लिस्ट, Ctrl+C, यहाँ पे नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर मैंने जो है वो गेट कर लिया। मैंने कहा अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड का मतलब ये कि इसी के अंदर ही नीचे लिखते जाओ लास्ट में, ठीक है। अपेंड चाइल्ड किसको कर देना, अपेंड चाइल्ड, तो मेरे पास जो है ये जो मैंने लिखा है इस वेरिएबल के अंदर लिखा है इसको, ठीक है। कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा, कौन से बटन पे, इस बटन पे, चेक करें। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे न्यू आइटम बटन के क्लिक पे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएट एलिमेंट से हमने सारे LI को गेट किया, और अपेंड चाइल्ड से हमने जो लिस्ट ऑलरेडी थी उसके अंदर ही हमने उसको अपेंड करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डॉम फंक्शंस हैं जिस पर हमने काम किया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।